अगर मेरा एक्टिव में है V1 या V5 तो हम उसे बनाएंगे इज एम आर में। कहाँ बनाएंगे? इज एम आर में। अगर V1 या V5 में होगा तो हम बनाएंगे इज एम आर। अब वर्ब हमेशा V3। ठीक है, चलिए। अगर मेरा V2 में है, कहाँ है? V2 में है, तो उसे हम बनाएंगे वाज वेयर। कहाँ बनाएंगे? वाज वेयर में। अगर V2 में तो कहाँ बनाएंगे? वाज वेयर। अब हर हमेशा लगेगा V3। ओके, चलिए। अगला क्या है? अगर V4 में है, कहाँ है? V4 यानी कि V4 में है, तो उसमें सिर्फ हम खोजेंगे बीइंग। जो उसमें लगा है हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, केवल हम खोजेंगे बीइंग। चलिए आगे देखते हैं। अगर अगर मेरा डू या डज, तो मतलब उसी के लिए हो गया ना। V1 या V5 के लिए होता है डू या डज। अगर डू या डज हो तो उसमें भी खोजेंगे इज एम आर। क्या खोजेंगे? इज एम आर। अगर आपका कोई इंट्रोगेटिव में सवाल रहेगा ना, तो अगर पेसिव भी बनाएंगे तो उसको पहले इंट्रोगेटिव में ही रखना है। ओके, चलिए। अगर देखिए अगर क्या है? अगर डीड है तो डीड को बदलेंगे वाज वेयर में। अब ही लगेगा ही हमेशा। हेज हैव है तो हेज हैव के साथ कर देंगे बीन, यानी कि हेज हैव है ना, उसके साथ कर देंगे हेज हैव प्लस बीन। मॉडल्स मॉडल्स में होगा शुड, वुड, कैन, मे, सेल, विल। ठीक है, तो ये सब मतलब मेरा मॉडल में आता है। तो मॉडल में केवल जो ना, मॉडल्स में केवल बी लगा के बनाना है। जो सवाल है या है उसको लिख देंगे और केवल बी खोजना है। चलिए तब हम लोग देखते हैं, सवाल की ओर बढ़ते हैं, तो आप ध्यान दीजिएगा। चलिए ना। तो यहाँ क्या बोलता है कि ही हैज बीन सीइंग अ सॉन्ग फॉर 2 years। तो हमको उसको मतलब नहीं है, तो पहले खोजना। देखो सीइंग यानी कि सिंगिंग, SINGING यानी सिंगिंग, यानी कि सिंगिंग बोले तो V4 लगा है, V4 लगा है। अब V4 लगा है तो आपको क्या खोजना पड़ेगा बॉस? तो आपको देखना है कि V4 किस में है। V4 देखिए, तो यहाँ V4 था, तो V4 में चेंज करते हैं। यहाँ V4 है, तो V4 में क्या बोला है? बीइंग खोजने के लिए। चलिए अब हम देखते हैं। V4 मिला मेरा, और हैज बीन तो है ही, हैज बीन भी है। चलिए, तो यहाँ देखिए, तो इसमें बीइंग है नहीं, खत्म। इसमें यहाँ बीइंग है, इसमें नहीं है, नहीं। डी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, ओनली बी। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलिए ऐसे देखना है। आगे देखिए। दुम बोलता है हैव द बिल्ट अ हाउस, तो क्या बोले थे? अगर हैव मिलेगा यानी कि हैव या हैज, तो इसके साथ क्या लगाना है? बीन। क्या लगाना है? बीन। हैव हैज के साथ क्या लगाना है? बीन लगाना है, बीन। तो देखिए ना, हैव अ हाउस, इसमें बीन है। मान लीजिए ये हो सकता है, ये भी देखिए, हाउस ये हो सकता है। ठीक है, देखिए अब देखिए, तो इसमें कहीं बीन लगा है नहीं लगा है? इसमें लगा नहीं लगा है? ए और बी में बीन लगा है। अब आपको यह भी देखना है कि मेरा यहाँ पर जो ना सब्जेक्ट कैसा है। अगर मेरा ही सी इट एक नाम, अनेक नाम, जैसे घर, कुत्ता, घोड़ा है ना, तो इसे एक नाम हुआ, तो एक नाम में लगता है मेरा हैज। तो देखिए ना, यहाँ हैव कभी लगेगा नहीं, हैव लगाना चाहिए। यहाँ पर देखिए, हैव अ हाउस, तो हाउस तो एक घर है, यानी एक चीज़ का बोध कर रहा है, वहाँ तो हैज होना चाहिए। ठीक है, इसीलिए देखिए इसमें तो हैज है ना, हैज हैज भी है, बिन भी, इसीलिए इसका फाइनल आंसर बी, बी। चलिए, the children were intently listening to the song carefully. Listening, LISTENING। ठीक है, लिसनिंग बोले तो V4। अब V4 लगा तो आपको खोजना है बीइंग। क्या खोजना है? बीइंग, जो पहले हम बता चुके हैं, बीइंग। ओके, तो आप इसमें देखिए कहाँ है बीइंग। तो देखिए द सॉन्ग वाज बीन लिसनिंग, नहीं, पहला तो बीइंग है ही नहीं। दूसरा में देखिए, हाँ बीइंग है। तीसरा में भी बीइंग है। चौथा में तो है नहीं। अब यहाँ पर देखना है कि मेरा किस किस में है, यानी कि वेयर, यानी कि वेयर, यानी कि अगर वाज वेयर में है तो हम उसको वाज वेयर में ही खोजेंगे। तो देखिए, द सॉन्ग वाज बीन लिसनिंग, पहला तो नहीं है। ठीक है, बी और सी में पल्ला है। ठीक है, द सॉन्ग वाज बीइंग लिस्न्ड बाय द चिल्ड्रेन केयरफुली। ठीक है, द सॉन्ग वाज बीइंग लिस्न टू बाय द चिल्ड्रेन केयरफुल्ली। ठीक, तो इसका ही बी होना चाहिए। चलिए, द लेबर्स वेयर डिगिंग। डिगिंग मतलब क्या? यहाँ V4 है,
V4 है तो आपको खोजना है बीइंग, क्या खोजना है, बीइंग खोजना है। तो देखिए तो बीइंग किस में है, बीइंग देखिए तो यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है यानी वेयर, यानी कि अगर वेयर है ना तो इसको वाज या वेयर में ही रहना चाहिए। तो यहाँ देखिए बीइंग है लेकिन यहाँ इज है तो होगा नहीं, यहाँ वाज बीइंग है जगह है, देखिए यहाँ पर ए कनल केनल वाज डॉग, इसमें बीइंग तो है ही नहीं, वाज बीइंग देखिए, हाँ सी में देखिए बीइंग है, और यहाँ देखिए डी में देखिए बीन दी, हाँ बीन इसमें क्या करेगा कर, ठीक है, इसका फाइनली क्या होगा सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोलता वेयर डू यू कीप द करेंट मैगजीन। देखिए डू है, क्या बोलते हैं डू या डज, डू या डज मिलेगा तो इसमें खोजेंगे इज एम आर, ठीक है, इज एम आर, इज एम आर खोजेंगे। चलिए यहाँ पर इज एम आर देखिए तो इसको फ्रेश कर लेते हैं। चलिए तो देखिए यहाँ देखिए डू है, इसमें इज एम आर है क्या, ये तो नहीं, वेयर है, ये हैव है, ये दोनों देखिए आर है ना, तीनों इसको एक वहाँ आर है, ठीक, आर ले लिए। और यहाँ पर क्या बोले कि कीप, ठीक है, और इसमें वॉइस में हमेशा लगत है V3, समझे। तो यहाँ पर देखिए कहीं पे यहाँ पर V4 लगा है, यहाँ पर लगा दिया है बीइंग, बीइंग क्यों होगा, बीइंग होगा V4 के लिए, इसमें कहीं V4 लगा है ना, इसमें बीइंग क्यों होगा, इसका फाइनली आंसर क्या हो जाएगा इसका बॉस, इसका हो जाएगा डी। चलिए आगे बोलता है यू हैव टू डू लिस्ट, यू हैव टू डू लिस्ट, डू है तो डू या डज इज एम आर, डू या डज इज एम आर खोजना है। देखिए डू है, अच्छा हैव भी है, नहीं नहीं नहीं, नहीं इसमें हैव है, यहाँ देखिए क्या मिल रहा है हैव, हैव है तो हैव या हैज में ही होना चाहिए, हैव या हैज में, तो इसमें क्या लगाना है बीइंग, क्या लगाना है, सॉरी बीइंग नहीं बिन, क्या लगाना है बिन, बिन बिन, ओके ओके, इट्स माई फॉल्ट, देखो है ना। तो दिस इज, इसमें बिन है, इसमें बीइंग नहीं, यानी कि ऑप्शन देख के आंसर निकालना है। इसमें बीइंग दिया है क्यों, इसमें कहीं बीन है ही नहीं, तो इसका ओनली ए, क्योंकि इसमें बीइंग क्यों लगेगा भाई, बीइंग तो V4 में लगेगा ना, यहाँ यहाँ आके क्या करेगा यह, ए भाई चलो वो ना कर रहे थे जी। चलिए लेट्स अफ हेल्प हिम, चलिए इसको छोड़िए क्योंकि यह मतलब ठीक बना था, आगे निकल रहे हैं। अब आते हैं देखिए यहाँ पर मॉडल्स आ गया, मॉडल्स क्या होता है, कैन शुड विल सेल, सब मॉडल्स होता है, ठीक है। तो मॉडल्स में तो हम बताए थे बी लगाने के लिए, ठीक है, बी लगाने के लिए, कैन द हैप्पी मोमेंट्स बी एवर फॉरगेटन बाय मी। तो यहाँ पर देखिए ये पहले से ही मतलब जो है ना, ये मेरा वॉइस में इसको बनाना है एक्टिव में, तो यहाँ पर अगर केन है तो मेरा केने में होना चाहिए। चलिए तो यहाँ पर बी होना चाहिए, ठीक है, बी 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 बी, चलिए क्योंकि ट्रिक यहाँ पर सेट नहीं है इसीलिए हम इसे छोड़ रहे हैं। चलिए यहाँ बोलता है गिव्स, क्या बोले गिव्स, गिव्स, गिव्स मतलब क्या V5, V5 हो गया क्योंकि यहाँ ऐसे लगा है ना, तो V5 में क्या V1 या तो V5 में इज एम आर लगता है, ठीक है, इज एम आर। तो पहले यहाँ पर जांच पड़ताल करें किस में इज एम आर है, पहला में है ये हो सकता है, दूसरा में है हो सकता है, तीसरा में नहीं है, चौथा में नहीं है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ई देखो यहाँ पे है बीम, देखिए तो इसमें तो ईद लगता है परफेक्ट है, अब बी क्योंकि यहाँ V3 भी लगा है। अब बी बीम देखिए यहाँ बीइंग क्यों आएगा, बीइंग तो V4 रहेगा तभी ना आएगा बीइंग, यहाँ V4 तो है नहीं तो बीइंग नहीं आना चाहिए, ठीक है। इसका फाइनली आंसर क्या होना चाहिए ए, ठीक है। चलिए क्या बोलता वी एक्सपेक्ट डेट दे विल इलेक्ट, विल तो विल मिला क्या विल, ठीक है, विल है बॉस, विल इलेक्ट। चलिए तो यहाँ पर मेरा जो है ना तो देखना है क्या बोले थे, विल है, सेल है और सूड है, केन है, तो उस सब मॉडल्स में बी लगाते हैं। तो यहाँ पर विल है इसमें बी होना चाहिए मॉडल्स में, तो यहाँ पर विल हैव, यहाँ हैव नहीं आना चाहिए, यहाँ विल वुड भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। यहाँ विल तो इसमें तो सवाल यहाँ पर खाली वी को चेंज करके डाल दिया है, इसमें मेरा होना चाहिए, ठीक है, विल बी द डॉक्टर विल एग्जाम
एग्जामिन हिम टुमारो, तो विल है तो हम बी ओनली खोजेंगे, बी, क्योंकि मेरा मोरल्स है, मोरल्स में बी लगा कर काम करते हैं, इसमें तो है नहीं बी, और यहाँ पर बी बी हो सकता है, ये तो सी के भी होगा नहीं क्योंकि इसमें हेज क्या करेगा जी, फिर यहाँ पर मे भी नहीं होगा, इसका फाइनली बी, क्योंकि यहाँ विल बी। ओके, चलिए आगे। ही वॉज गिवेन अ प्राइज बाय द टीचर, यानी कि जो है ना यह मेरा पहले से मेरा यह जो है ना पेसिव वॉइस है, इसको बनाना है एक्टिव में। तो देखना है कि मेरा वाज है, ठीक है, और गिवन है वाज है, तो वाज कब होता है, तो डीड होगा या तो V2 में होगा, तभी मेरा वाज होगा चाहे वेर होगा, तो इसमें मेरा V2 में होगा, ठीक है, तभी, क्योंकि अब पहले से वॉइस में है, तो इसको एक्टिव में लेने के लिए तो देखिए जैसे पहले बताए थे, देखिए, तो यहाँ पर जो था कि अगर यहाँ पर वाज वेयर है, वॉइस हमेशा लगता है V3, अगर वाज वेयर पहले से है तो अगर हमारा कहाँ होगा, वह V2 में होगा वॉइस में, ठीक है, वही मेरा V2 में खोजना है, V2 में। तो देखिए, तो यहाँ पर V2 मिल जाए, मतलब V2 मतलब या वर्ब, ठीक है, वर्ब जो मिले वो ले लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ई में देखिए यहाँ गेव V2 है, यानी कि गिव गेव गिवेन V2, इसमें मे भी नहीं आएगा, विल भी नहीं आएगा, हेज भी नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि वाज है तो वह मतलब डी होना चाहिए या तो वह V2 में होना चाहिए, तो फाइनली ए। चलिए अगला प्रश्न है, वाई डू यू टेल अ लाई, यानी कि वह डू या डज, तो हम खोजेंगे इज एम आर में, ठीक है, इज एम आर में। तो यहाँ पर देखिए इज एम आर में, तो यहाँ देखिए इसमें पहला में इज एम आर है, यहाँ पे है, और दूसरा में ये है, तीसरा में, चौथा में भी, ठीक है, इसमें देखिए क्या छांटना है। अब यहाँ चौथा में एक दिक्कत है, चौथा में यहाँ पर देखिए यहाँ दिया है बीइंग तो V4 में होता है, यहाँ कहीं V4 लगा है, यहाँ पर तो बीइंग नहीं होना चाहिए, तो ये तो चौथा गलत, ठीक है। वाई इज अ लाई टोल्ड बाय यू, ई देखिए, अगला देखिए बी, देखिए बी भी देखिए गलत है, क्योंकि बी इसमें बी क्यों आएगा, वाई इज अ लाई बी टोल्ड बाय यू, ई भी खत्म। अब फैसला करना है ए और सी में, वाई देखिए, क्योंकि जब भी मतलब WH क्वेश्चन लगता है उसके बगल में लगता है हेल्पिंग वर्ब बोले तो इज एम आर वाज वेयर लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर वाई के बाद इज एम आर लगा है क्या, यहाँ पर लगा, इसलिए गलत है भी, ठीक है, इसका फाइनली सी। और वी आर टाउट ग्रामर बाय मिस्टर सिन्हा, तो देखिए यहाँ पर जो है ना ये मेरा क्या है, नहीं कि यह पहले से मेरा पेसिव में है, इसको एक्टिव बनाना है, हाँ बोल भी दे एक्टिव बनाना है, ठीक है, चूज द बेस्ट एक्टिव वॉइस। तो देखिए यहाँ पर टाउट है, ठीक है, भीथित लगा हुआ है, और यहाँ क्या लगा है, आर लगा है, तो हम पहले बोले अगर इज एम, इसको फर्स्ट करते हैं, इज एम आर रहेगा ना, तो वह V1 या तो V5 में होगा, ठीक है, V1 या तो V5 में, तो यहाँ पर जांच करना है V1 या तो V5, तो मैं देखिए तो यानी कि सब्जेक्ट के अनुसार लगता है V5, ठीक है, सब्जेक्ट के अनुसार V5 तो मिस्टर सिन्हा टीच V5 यहाँ पे मिल गया, ठीक है। और आगे देखते हैं, टीचिंग मतलब यहाँ क्या करेगा, टीचिंग मतलब V4 क्यों आएगा, यानी कि इज एम आर में तो V1 या V5 होना चाहिए, V4 नहीं आएगा, ये पहला बी गलत है। देखिए टाउट अस, इसमें V3 क्या करेगा जी, मिस्टर सिन्हा विल, इसमें विल भी नहीं आना चाहिए, फाइनल सा क्या होगा ए, क्योंकि यहाँ V5 लग गया है। चलिए, द पोर्टर वाज केरिंग, इसमें वाज भी है, वाज है, इसका मतलब वाज में ही खोजना है, और यहाँ केरिंग है यानी कि V4 है, तो आपको यहाँ खोजना है बीइंग, V4 है तो क्या खोजना है, बीइंग खोजना है। देखिए तो यहाँ पर इसमें बीइंग है नहीं है, इसमें बीइंग है नहीं है, द पोर्टर इज केयर लैंग्वेज, ये नहीं है बीइंग। अब देखिए कहाँ मिलता है बीइंग मिलता है फाइनली डी में, बीइंग, ठीक है, बीइंग, इसलिए आंसर डी है। द डॉग्स वेयर चासिंग द गर्ल, यहाँ पर भाई देखो यहाँ पर क्या बोलते हैं, चासिंग, यानी V4 है तो बीइंग खोजना है,
बीइंग, ओनली बीइंग खोजना, तब सवाल को पढ़ना है, सिर्फ ऑप्शन को टिक मारना है। बीइंग इसमें है नहीं है, बीइंग है नहीं है, बीइंग है नहीं है, बीइंग कहाँ डी में है, यहाँ देखिए बीइंग। ठीक है, चलिए थोड़ा सा झुंझला दिख रहा है, कोई ना। ही हैड कंप्लीटेड द वर्क, तो हेड लगा, हेड लगा है तो आपको बीन खोजना है, ओनली बीन। हेड लगा है तो बीन खोजना है, एक होता है बीइंग, एक होता है बीन। बीन लगता है हैज हैव हेड में। ठीक है, देखिए तो इसमें वाज क्या, इज यहाँ पे क्या करेगा जी, ये हेड नहीं इसमें आना चाहिए। ठीक है, इसमें वाज नहीं आना चाहिए, हेड। देखिए डी, बी इन, यानी कि हेड बीन, हेड बीन, हेड बीन। इसमें मतलब अगर हेज या हैव में होगा तब उसमें लगेगा हेज हैव बीन। अगर हेड में तो वह केवल हेड में ही लगना चाहिए बीन, तो इसलिए डी। आई वाज राइटिंग ए पोयम, आई वाज राइटिंग अ पोयम। तो देखिए राइटिंग मतलब बिफोर, बिफोर है तो आपको पता है कि खोजना है, बीइंग खोजना है, बीइंग। देखिए तो इसमें बीइंग है नहीं है, इसमें बीइंग है नहीं है, बीइंग है नहीं है, बीइंग कहाँ है, डी में, इसका आंसर डी। देखिए डू यू नो, यानी डू, अगर डू या डज हो तो V1 या वन मिनट हाँ, V1 हो तो डू या डज खोजना। ठीक है, डू या डज, डू या डज में हो ना तो इज एम आर लगा होगा भैया। देखो अगर यहाँ पर देखना, अगर इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में ही इज एम आर लगा होगा, तो ये देखिए पहला बात खत्म। ठीक है, क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव में तो है नहीं, इंट्रोगेटिव में यहाँ देखो इज है। अगर डू या डज में है तो इज एम आर खोजना है। देखिए डज यहाँ क्या करेगा भाई, वाज यहाँ क्या करेगा, इसलिए फाइनली बी, क्योंकि इज एम आर आ रहा है। क्योंकि पहले भी हम बोल चुके हैं कि अगर वह डू या डज में हो तो इज एम आर खोजना है। ठीक है, और वह इंट्रोगेटिव में है तो इंट्रोगेटिव में ही होना चाहिए पहले। ठीक है, ओके, चलिए ओके, इफ़ यू डोंट माइंड। चलिए भाई कोई नहीं। देखिए क्या है यहाँ पर, हैज, हैज है तो आपको हैज बिन, हैज बिन। अगर हैज है ना, हैज, आपको वह हैव में भी हो सकता है और हैज में भी हो सकता है, हेड में नहीं, हेड में नहीं होगा। चलिए तो यहाँ पर क्या बोलता है कि उतना नहीं खोजना, हैज है तो हैज बिन। इसमें देखिए इसमें ई हो रहा है, अब बी में हेड बिन क्यों आएगा भाई, ये गलत। यहाँ पे इज क्यों आएगा, वाज क्यों आएगा, फाइनली ए, क्योंकि वाज ये सब यहाँ की क्या करेगा जी, क्योंकि ट्रिक आप पहले पढ़ चुके हैं बॉस। चलिए क्या है तो बॉयज वेयर हेल्पिंग, यानी कि V4 है भाई, V4 है तो क्या खोजना है जी, बीइंग। क्या खोजना है, बीइंग खोजना है बॉस, बीइंग, बीइंग। देखिए इसमें बीइंग है नहीं, क्या करेगा यहाँ पर, बीइंग है नहीं है। देखिए यहाँ पर देखिए इसमें सी में है और क्या बोलते हैं बी में है, सी और डी में बीइंग है। अब देखना है हमारा जो ना वाक में हेल्पिंग कॉल कर रहा था, हेल्पिंग वेयर कर रहा था, यानी कि वेयर है, यानी कि वाज, अगर वाज वेयर है तो वाज वेयर में ही होना चाहिए बॉस, वाज वेयर में ही होना चाहिए, वाज वेयर। देखिए तो यहाँ बीम देखिए बींग है, और सॉरी सी में बींग है और डीम बींग है, लेकिन यहाँ इज यहाँ क्या करेगा अगर जी, यहाँ पर तो वाज वेयर, तो वाज वेयर में ही होना चाहिए, इसलिए फाइनली डी, क्योंकि यहाँ वाज भी लगा है। चलिए बोलता है ही हैज रेज्ड एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, हैज लगा है भैया, हैज लगा था नहीं कि हैज या हैव में होना चाहिए, अब बिन लगना चाहिए। देखिए तो इसमें ईज यहाँ क्या करेगा जी, ईज इसका मतलब है ना, हाँ ईज का, ई तो पहला खत्म, ई बी हो सकता है, सी हो सकता है और डी खत्म, क्योंकि यहाँ वाज क्या करेगा, यहाँ बी और सी में देखिए यहाँ हैज है, और जब इसको बनाएंगे तो बीन होना चाहिए, बीन। देखिए तो यहाँ सी में देखिए तो बीन है का ना, डी में सॉरी बी में देखिए बी में बीन है नहीं है, तो सी में बीन है, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका, देखिए तो सी हो जाएगा, ध्यान दीजिए बॉस, सी हो जाएगा, क्योंकि ईज यहाँ तो कभी काम आएगा नहीं, वाज कभी काम आएगा नहीं, क्योंकि हेज है तो हेज है में होना चाहिए, और बीन होना चाहिए, यहाँ तो बीन से नहीं है, इसमें सी में बीन है, इसलिए सी आंसर। लास्ट है, लास्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए होमवर्क। ठीक है, तो आप जो है इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना कमेंट में करिएगा। ठीक है, कमेंट में करिएगा, और ठीक है उसका अगर सही होगा तो एस लिख कर हम रिप्लाई देंगे। ओके बॉस, जिसका सही नहीं होगा तो उसको हम लिख कर समझा देंगे कमेंट में ही। ओके, इफ़ यू डोंट माइंड, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ओके चलिए बाय, टेक केयर।